गौरी एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। सादगी उसकी सांसों में थी। वह मिट्टी की तरह सीधी और पवित्र थी। सुबह की ताजी हवा सी निर्मल। उसके बोल मीठे थे, जैसे गुड़ की डली। गौरी के मन में अपने गांव के लिए बहुत प्यार था। वह अपने परिवार की लाडली थी। माँ बाप का कहना मानती थी। गांव के बाहर की दुनिया उसे अनजान थी। शहरों की चकाचौंध से वह अनजान थी। गौरी खुश थी अपने छोटे से संसार में। उसका जीवन सरल था, जैसे कोई लोकगीत। दूसरी तरफ था आदित्य। वह बड़े शहर का रहने वाला था, पढ़ा लिखा और समझदार। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, पर मन में एक शांति की तलाश थी। उसे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। आदित्य थक गया था शहर की भागम भाग से। उसे अपने बचपन की याद आती थी, जब वह अपने दादा के साथ गांव जाता था। वह सुकून चाहता था, जो उसे शहर की चमक दमक में नहीं दिखता था। एक दिन आदित्य अपने दादा के गांव आया। वह नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ी। गौरी नदी से पानी भर रही थी। उसकी सादगी देखकर आदित्य का मन मोहित हो गया। आदित्य ने हिम्मत करके गौरी से बात की। गौरी पहले तो शर्माई, फिर धीरे से बोली। आदित्य को गौरी की आवाज बहुत प्यारी लगी। उस दिन से दोनों की मुलाकातें होने लगीं। धीरे धीरे आदित्य और गौरी करीब आने लगे। वे घंटों बातें करते। आदित्य गौरी को शहर के किस्से सुनाता। गौरी उसे गांव की रीति रिवाजों के बारे में बताती। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। प्यार कब और कैसे हो जाता है, यह कोई नहीं जानता। आदित्य और गौरी को भी एहसास नहीं हुआ कि कब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन उनके प्यार के रास्ते में कांटे थे। समाज और परिवार की रजामंदी नहीं थी। आदित्य शहर का था, गौरी गांव की। दोनों की परवरिश अलग थी, रहन सहन अलग था। गांव वालों ने गौरी के मां बाप को भड़काया। उन्होंने गौरी को आदित्य से मिलने से मना कर दिया। आदित्य के घर वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। आदित्य और गौरी के लिए यह बड़ा मुश्किल वक्त था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समाज की बंदिशें उनके रास्ते का कांटा बनी हुई थी। गौरी अपने मां बाप को मनाने की कोशिश करती। वह उन्हें समझाती कि आदित्य से उसे सच्चा प्यार है, लेकिन उसके आंसुओं का असर नहीं होता। दूसरी तरफ आदित्य अपने घर वालों से लड़ रहा था। आदित्य ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि गौरी भी उसे उतना ही प्यार करती है। उसने ठान लिया था कि वह गौरी को अपनी बनाकर रहेगा। आदित्य ने गांव वालों से बात की। उसने उन्हें अपने और गौरी के प्यार के बारे में बताया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह गौरी का ख्याल रखेगा, उसकी इज्जत करेगा। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हुई। गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने आदित्य और गौरी की शादी के लिए हामी भर दी। गौरी के मां बाप भी मान गए। आदित्य और गौरी की शादी गांव में धूमधाम से हुई। सारा गांव खुशी से झूम उठा। यह नजारा देखने लायक था। शादी के बाद आदित्य गौरी को शहर ले आया। शुरू में गौरी को शहर की जिंदगी में ढलने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आदित्य ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे गौरी भी शहर की आदी हो गई। वह आदित्य के साथ खुश थी। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए सपने की।